जैसे अगर शरीर पर कभी कोई हल्का फुल्का दर्द का एहसास होता है तो ये सिम्टम है कि कुछ तो इस शरीर रूपी मशीन में गड़बड़ी होने स्टार्ट हो गई है। और अगर हम सही समय पर इसका इलाज कहें या केयर कहें प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो ये आगे चलकर और भी अधिक बिगड़ने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस प्रकार से इन फ्यूचर इस शरीर रूपी मशीन पर हमें अधिक अपना समय, अपनी एनर्जी और अपना सब कुछ ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है इसकी रिपेयरिंग में। ठीक इसी प्रकार से हमें अपने संबंधों पर भी वैसे ही ध्यान रखना है। अगर किसी के भी संपर्क में आते हुए हमें अधिक भारीपन या थकान, उलझन वाले आर्ग्यूमेंट्स आपस में होना शुरू हो जाता है, ज़िद, नाराज़गी, गुस्सा आदि के इमोशंस एक दूसरे के प्रति फील होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर जब हम एक दूसरे को ब्लेम भी करना शुरू करते हैं कि हमने तो जैसे सोचा था आपके बारे में, आप तो बिल्कुल वैसे नहीं हैं। और सेकंड पार्टी भी फर्स्ट पार्टी को यही कहते हैं, आप हमारे एक्सपेक्टेशंस से कई हज़ार किलोमीटर दूर हैं, यानी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस हैं आप हमारे। जब आपसे मन के वैसे तालमेल का ठीक ना होने पर संबंधों में खट्टापन कहें या दूरियां ये बढ़ने लगती हैं तो हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए और विचार करें कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे शारीरिक बीमारी में हम सही समय पर विचार करके अगर प्रॉब्लम और बीमारी का इलाज तुरंत शुरू कर देते हैं तो वो प्रॉब्लम आगे चलकर बढ़ती नहीं है, घटती है। ठीक इसी रीति संबंधों में भी अगर ऐसे खटासपन उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें ठहर कर उस पर विचार करनी चाहिए। जैसे शारीरिक बीमारी बढ़ने पर डॉक्टर सबसे पहले हमें कई प्रकार के परहेज के लिए बताते हैं। ठीक इसी रीति मन की परेशानियों में, आपसी संबंधों के बीच में उथल पुथल होना जब स्टार्ट होता है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में हमें परहेज ज़रूर करनी चाहिए। परहेज ही है नंबर 1 दवाई। कैसे परहेज करें, क्या परहेज हम कर सकते हैं, ये हम सभी आगे की सीरीज़ में सुनेंगे। आज के ज्ञान मोती में इतना ही। थैंक यू। ओम शांति।